हेलो एवरीवन। कैसे हो गाइज आप सब लोग? आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो गाइज आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइज मैंने कल सपना का ब्लॉग देखा था। उसमें वो बहुत उसको उस हालत में देख के ना मैं अंदर से ही मुझे बहुत रोना सा आ रहा था बहुत। और जिसने भी आप लोगों ने देखा होगा तो वही उम्मीद करती हूँ मैं, जो मैंने महसूस किया होगा वो आपने भी महसूस किया होगा। वो इतना टूट रही है इस टाइम पे, बहुत टूट रही है अंदर से। गाइस, जो चीज़ें उसके ऊपर बीत रही हैं ना इस टाइम, कोई भी है टूटेगा ही उसमें, लेकिन हिम्मत तो उसको रखनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल उसकी ज़िंदगी का भी नहीं है। उसकी ज़िंदगी तो जो कट रही है वो कट रही है, लेकिन जो दो छोटी मासूम मासूम सी बच्चियां जो है ना उसके पास में, फूल जैसी बच्चियां, उनके लिए उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा है करके, ये दुख ना करके वो उन बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि जैसी चीज़ें आज की टाइम में अभी उस सिचुएशन में दिखाई दे रही हैं, इसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि सपना ही बच्चों को संभाल रही है और सपना ही सब तरीके से बच्चों को देख रही है, चाहे उनको खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना जो भी है। और ये जिम्मेदारी एक सिंगल मॉम के लिए बहुत बड़ी होती है। और मैं तो सपना से यही कह रही हूँ कि सपना, तुम तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो भी, यहाँ से अर्न कर भी रही हो। बहुत सी सिंगल मॉम ऐसी हैं जो अपने बच्चों के लिए दूसरों के घरों के बर्तन मांज रही हैं, कपड़े धो रही हैं, झाड़ू पोछे कर रही हैं, तब जाके अपने बच्चों को पाल रही हैं। पति होते हुए भी तब भी वो इस काम को कर रही हैं और अपने बच्चों को देख रही हैं। तो ऐसी लेडीज़ों से हिम्मत लो कि उनसे तो कहीं अच्छा भगवान ने तुम्हें रखा है। क्योंकि जब तक हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं ना, तो हमें पीड़ा ही पहुंचती है कि हम कितने दर्द में हैं, भगवान हमारी सुध नहीं लेता, भगवान हमारी सुनता नहीं है और हम बहुत दुखी में हैं। हमें कितना दुख दे रहा है, हम कब तक इस दुख को झेलें। लेकिन जब ठीक हम अपने से नीचे के लोगों को देखते हैं ना, जो हमसे भी बिल्कुल गए गुजरे हैं, बेचारे सड़क के किनारे रह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी जुटानी उनके लिए मुश्किल है, और नंगे उगड़े उनके बच्चे रहते हैं, पति उनके छोड़ के चले गए हैं, और वो लेडीज़ें अपने बच्चों को देख रही हैं। तो हम एक तरीके से उनसे इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ यार, ये लोग देखो किस तरीके से अपने बच्चों को देख के पाल रहे हैं। तो सपना, मैं तुमसे यही कहूँगी कि जो करंट में सिचुएशन चल रही है उस पर ध्यान मत दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो उस चीज़ को, क्योंकि जितना सोचोगी उतना दर्द मिलेगा। तुम बस एक ही चीज़ पे फोकस रखो कि मैं अपने बच्चों को क्या बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकती हूँ, क्या बेहतर से बेहतर पहना सकती हूँ, क्या बेहतर से बेहतर खिला सकती हूँ। मेरा बच्चा जो किसी चीज़ की कमी महसूस ना करे, ना बाप की कमी महसूस करे, ना दादा दादी की कमी महसूस करे। और इसके लिए
पहले तुम्हें खुद को मजबूत होना पड़ेगा, दिमाग से भी और शरीर से भी। क्योंकि जब हम टूटते हैं ना, हमारा दिल तो टूटता ही है, पर हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि बार बार हम उस नेगेटिव चीज़ को सोच सोच के परेशान होते हैं। और इससे क्या होता है, सामने वालों को और मज़ा आता है और हम उसको मज़ा देते हैं। सामने वाला और हमारे साथ उन चीज़ों को करता है, वो बहुत खुश होता है। तो आप दूसरे को इनडायरेक्टली, डायरेक्ट अपने मुंह से गंदे शब्द मत बोलो, इनडायरेक्टली उसके सामने खुश रह के दिखाओ, उसके सामने सारी अच्छी चीज़ें करो। और बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने कोशिश करनी थी करी, और मैं कोई गलत उससे नहीं आई थी। मैं अपने बच्चों को उनके घर लेके आई थी, उनके पिता के घर लेके आई थी। जैसी उनके पिता का अपने पिता के घर पे अधिकार था, ऐसे ही मेरे बच्चों का भी उनके पिता के घर पे अधिकार है। मैं उनके दादा दादी से मिलवाने लाई थी, उनको अपने घर लेके आई थी। बस इतनी सी सोच को सोच के चलो। दुनिया क्या कह रही, जहान क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, छोटी जीजी क्या कह रही है, क्या उनसे कहलवा रही है, सफाई दिलवा रही है, उस चीज़ में अब आप मत पड़ो। क्योंकि अगर उन सब चीज़ों में ही आप पड़ोगे ना, तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप बस वहीं पर ही घूम घूम के ऐसे ही रोते रहोगे और टूटते रहोगे। रोना टूटना नहीं है बहन, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही है। जितना आप कमज़ोर होते हो उतना ही आपको दबाया जाता है, और जितना आप सहते हो ना, उतना ही आपको सुनाया जाता है। अपनी चुप्पी से सबके मुंह बंद कर दो, किसी के लिए कुछ मत गलत बोलो, ना गलत करो, क्योंकि सब कुछ देखने वाला ऊपर वाला है, और एक एक कर्मा का हिसाब ऊपर वाले के वहाँ सब कुछ होता है। बड़ी बेटी के लिए भी इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं सब, कितने कमेंट्स में। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसी बातें बोलते हैं आरू के लिए। अरे आरू की वजह से ही तो राजवीर जी ने शादी की थी सपना से, कि मेरे भाई की बच्ची को नाम मिलेगा, एक पिता का नाम मिलेगा उसको। इस चीज़ को तो किसी ने नहीं देखा उस टाइम पे किस परिस्थितियों में शादी हुई सपना की। कितना बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए स्टेप लेना। कोई ऐसी थोड़ी होता है कि पहला पति गुजर गया तो कहा देवर से शादी कर लो, तो वो मंडप में बैठ गई, उनने वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसने भी तो अपने आप को तैयार किया होगा। ये उल्टी सीधी बातें क्यों बोलते हो आप यहाँ पे ऐसे ना? ऊपर वाला देख रहा है इस चीज़ को, और ऐसा कुछ नहीं पता कि आज सामने वाले के साथ ऐसा हो रहा है, कल को हमारे साथ हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए बड़े बोल बोलने से हमेशा बचने चाहिए। आज हम दूसरे को कह रहे हैं तो कल को वो चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। सपना राजवीर जी आरू के ही पिता हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 4 महीने की थी, और उसने पहले जब देखा है बाप के रूप में तो वो उन्हीं को देखा है, और पापा कहा है तो उन्हीं को ही कहा है, वो उन्हीं को ही जानती है। और आपको बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सफाई दोगी ना बहन, तो सफाई देती रह जाओगी। ये दुनिया है, कई बातें बोलती है। आप अपनी चीज़ों को देखो और इस तरीके से टूटो मत। बच्चों की तरफ देखो, क्योंकि सबसे पहले आप एक माँ हो। ठीक है गाइस, मैं अब अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।